Yes. Hello everybody. Now our topic is transfer of heat. हीट हमने पढ़ लिया. हीट हम किससे मेजर करते हैं? थर्मोमीटर से. हमने ये भी पढ़ लिया. अब ये हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कैसे करती है, वेरी इंपॉर्टेंट, हम ये पढ़ेंगे. ओके. When hot tea in a cup is poured into a saucer, it is observed that the saucer get warmer and the tea a little colder. मतलब ये कि जब कप से आप टी को प्लेट में पलटते हैं सॉसर में, तो जो आपका प्लेट है, सॉसर है, वो गर्म हो जाता है और टी आपकी ठंडी हो जाती है. क्यों होता है? क्योंकि जो टी से हीट है वो उस सॉसर में ट्रांसफर हो जाती है और वो ठंडा हो जाता है. ओके. अ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अनदर बॉडी और टू अनदर पार्ट ऑफ द सेम बॉडी एट लोअर टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट. जब हीट ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस होना चाहिए. तो हीट जहाँ पे जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ज़्यादा वाले टेम्परेचर से कम वाले टेम्परेचर में हीट ट्रांसफ़र होती है. और हीट तब तक ट्रांसफ़र होती है जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता. ये है आपका कॉन्सेप्ट. ओके. जैसे आप अब है फ्रिज है, फ्रिज से आप ठंडा पानी बाहर निकाल के रखते हैं. वाटर का टेम्परेचर कम है, हमारी सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो सराउंडिंग से हीट वाटर में ट्रांसफ़र हो जाती है और वो उसको क्या कर देती है? गर्म कर देती है. और अगर ऐसे ही टी है, आपने ऐसे ही रख दी टी, थोड़ी देर बाद वो टी ठंडी हो जाती है. क्यों? क्योंकि टी का टेम्परेचर ज़्यादा है और बाहर सराउंडिंग्स का कम है, तो टी से जो आपकी हीट है वो बाहर सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो जाती है. अब आपके मेथड हैं इसमें पढ़ने के. अब ये कुछ एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन किया गया है कौन कौन से हैं. ठीक है. ही कैन अब टीचर ने कहा कि नोटबुक दे दो स्टूडेंट को. ही कैन हैंड ओवर द नोटबुक टू द फर्स्ट स्टूडेंट. देखो, अब उसने जैसे डेस्क पे बैठे होते हैं ना आप, तो टीचर ने फर्स्ट बच्चे को बुक दी, फर्स्ट ने नीचे नेक्स्ट वाले को दे दी, नेक्स्ट ने आगे नेक्स्ट स्टूडेंट को पास कर दी. राइट. तो इस तरह से ये देखिए फर्स्ट फिगर है ना, एंड सो ऑन. तो इससे जो लास्ट में जिसको चाहिए थी उसको बुक मिल गई. एक्चुअली ऐसे पार्टिकल बाय पार्टिकल हीट ट्रांसफर होती है और इस मेथड को हम कहते हैं कंडक्शन. राइट. अब आपका सेकंड मेथड, ये देखो सेकंड में पहला आया अपनी बुक लेके चला गया, दूसरा आया अपनी बुक लेके चला गया, तीसरा आया अपनी बुक लेके चला गया. दिस इज योर कन्वेक्शन. ऐसा होता है कन्वेक्शन में. पार्टिकल हीट गेन की, वो मूव्स अप. दूसरे पार्टिकल ने हीट गेन किया, मूव्स अप. उसकी जगह लेने के लिए और पार्टिकल्स आते जाते हैं. अब ये विदाउट कॉन्टैक्ट, कोई भी नहीं आया, अपनी अपनी जगह पे है और टीचर उन्हें क्या कर रहा है? थ्रो करके उनकी नोटबुक्स दे रहा है. किसी ने भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, सबको थ्रो करके दे रहा है. ये वाला जो मेथड होता है ये होता है आपका रेडिएशन. ओके. तो ये सारा इसी को एक्सप्लेन किया है. अब हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे यही सारा, जो बाय नोटबुक कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है बहुत अच्छे से इसमें बताया है. देखिए, अब है कंडक्शन. अब ये देखो कंडक्शन में क्या है. आप ये फिगर देखो, कंडक्शन ऑफ हीट फिगर 4.13. आपने एक स्पून लिया, स्पून को आप एक एंड पे हीट कर रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद आपने जहाँ से पकड़ा हुआ है कोल्ड एंड, वहाँ पे भी हीट हो जाता है, जबकि आपने वहाँ तो हीट किया नहीं, वहाँ पे भी वो हीट होने लग जाता है. तो ये कैसे होता है? यू फाइंड द अदर बिकम्स हॉटर सम टाइम. तो दूसरा एंड जो है वो भी बहुत गर्म हो जाएगा, है ना. तो इसका मतलब क्या है? इन दिस केस हीट इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम हॉट एंड ऑफ द स्पून टू इट्स कोल्ड एंड बाय कंडक्शन. Conduction is a process of transfer of heat in a body from hotter end to colder end without the actual movement of molecules of the material. मटीरियल के जो मॉलिक्यूल्स है या मटीरियल जिन पार्टिकल से बना है वो मूव नहीं करते, बस हीट पास होती रहती है हॉटर टू कोल्डर. ये बेस्ट इससे समझा जा सकता है. देखो, ये आपका एक्सपेरिमेंट देखो, ये आपका रॉड है और यहाँ पे नीचे हमने वैक्स लगा दिया और इस वैक्स से हमने आयरन नेल अटैच कर दी. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे हमने बर्नर से इसको हीट किया.
पहले ये वाला एंड हीट होगा, यहाँ पार्टिकल्स हीट होंगे, फिर ये अपने साथ वाले पार्टिकल को हीट करेंगे, फिर वो हीट आगे पास करेंगे, सेम ऐसे पार्टिकल्स हीट आगे पास करेंगे जैसे नोटबुक्स पास हो रही थी, है ना। तो उसी हिसाब से अब ये जो हीट पास होगी तो वैक्स भी मेल्ट होती चली जाएगी और ये जो आपकी नेल्स हैं वो नीचे गिरती चली जाएंगी, दे फॉल्स डाउन, है ना। तो ये आपका ट्रांसफर है कि कैसे कैसे हीट आगे बढ़ती है। तो ये आपका होता है कंडक्शन में। अब कंडक्शन में दो चीज़ें ज़रूरी हैं। कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंडक्शन ऑफ हीट, ठीक है। पहला, इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, जो हीट ट्रांसफर होगी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, उनका कांटेक्ट होना चाहिए और वो दोनों डिफरेंट टेम्परेचर पे होनी चाहिए। ये है। अच्छा, अब ये दो चीज़ों में होता है, हर एक बॉडी में ऐसा नहीं होता कि कांटेक्ट होता है और हीट ट्रांसफर हो, कुछ में होता है और कुछ में नहीं होता। अब जिसमें इस मेथड से हीट ट्रांसफर होता है, मतलब एक पार्टिकल हीट हुआ, हीट उसे दूसरे को हीट दे दी, फिर दूसरे ने आगे तीसरे को दे दी, तो उसको हम कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और जिनमें नहीं होता वो होते हैं हमारे बैड कंडक्टर ऑफ हीट। देखिए, टेक अ हॉट वाटर, बीकर में आपने हॉट वाटर लिया तो आपने कुछ कलेक्ट कर लिए अपने आर्टिकल्स, स्टील का स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल, डिवाइडर। अब एक इनका आर्टिकल का आपने वाटर में डिप किया। देखिए, आपने ये सारा जैसे पिक में दिखाया गया ना, हमने वाटर में इसे डिप कर लिया, कुछ मिनट के लिए रखने दिया और फिर दूसरा एंड हमने टच किया जो बाहर है। हमने नोट किया स्टील स्पून और डिवाइडर में तो वो गर्म हो गया, क्यों? क्योंकि दोनों मेटल्स के बने हैं एंड मेटल अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, और मेटल ऐसे अपने हीट पास करती है, तो उसको हम कहते हैं कंडक्टर्स। लेकिन प्लास्टिक सेल और पेंसिल्स डू नॉट गेट हीट, वो गर्म नहीं हुए। तो दिस स्केल इज, क्यों? स्केल जो है प्लास्टिक का है और पेंसिल वुड की है, और दोनों ने डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, उन दोनों ने अपने में से हीट को पास नहीं होने दिया और उनको हम कहते हैं इंसुलेटर्स। ओके, तो अब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या है, क्या डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम क्विकली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब वो मटेरियल जो अपने में से जल्दी से हीट को पास होने देते हैं उन्हें हम कहते हैं गुड कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सारी मेटल, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम और एलॉयज, ब्रास एंड स्टेनलेस स्टील गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब वो मटेरियल जो अपने में से हीट को पास नहीं होने देते उनको हम कहते हैं बैड कंडक्टर। जैसे पेपर, वुड, आपने ऊपर दो एग्जाम्पल देखे ना, वुड एंड प्लास्टिक, ये सारे। एयर और डिस्टिल्ड वाटर भी बैड कंडक्टर है, और लिक्विड्स एंड गैसेस भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। लिक्विड एंड गैसेस बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, ये पास नहीं होने देते, इसलिए इसमें कंडक्शन मेथड में से लिक्विड और गैसेस गर्म नहीं होते। अब ये आगे पढ़ेंगे आप कि वो कन्वेक्शन मेथड से होते हैं, जो दूसरा था बुक पास करने वाला। ओके, जो बुक पास कर रहा था ना, नहीं सॉरी, सेकेंड वाला जो अपने आप सब अपनी बुक, नोटबुक लेके सब अपनी सीट पे जाते जा रहे थे, ठीक है ना, वन बाय वन सब अपनी अपनी कलेक्ट कर रहे थे, कोई किसी को पास नहीं कर रहा था। चलिए अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर के रियल लाइफ से एग्जाम्पल, एप्लीकेशन बेस्ड। गुड कंडक्टर, अब जो हम जिसमें खाना बनाते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स, वो किसके बने होते हैं? मेटल्स के। ओके, तो कुकिंग यूटेंसिल्स में हमारा मेटल्स के बने होते हैं, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रास, स्टेनलेस स्टील। क्यों? क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, और जो हमारा खाना पक रहा है ये उसमें हीट अच्छे से ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर हमारा खाना सही से कुक हो जाएगा। ओके, अब देखिए बैड कंडक्टर। इन्हीं कुकिंग यूटेंसिल्स का हैंडल देखो, वो जो हैंडल हैं वो इंसुलेटेड मटेरियल से बनाए गए हैं, प्लास्टिक से। क्यों? क्योंकि वो हीट अप नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब गैस पे ही रखा होता है आपका ये, ठीक है, जब गैस ऑन होती है और हम फूड कुक कर रहे होते हैं तो कभी कभी तभी हम उस गरम को टच भी करते हैं, गैस से उतार के भी रखते हैं, तो हम किससे छूते हैं?
इन हैंडल से हम पकड़ते हैं और ये गर्म नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो ये हीट को ट्रांसफर नहीं करते। अप्लायंसेस लाइक कुकर, पैन, प्रेशर कुकर, कुकिंग पैन, प्रेशर कुकर, आयरन, केटल, इनमें आप वुडन और बैकेलाइट के हैंडल्स देखते हैं, बिकॉज दीज मटीरियल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। सो द हीट फ्रॉम द हॉट अप्लायंस डू नॉट फ्लो इनटू आवर हैंड। तो जब इन्हें पकड़ते हैं तो इन अप्लायंसेस से जो हीट है वो हमारे हाथ तक नहीं आती। वी कैन होल्ड द अप्लायंस बाय आवर हैंड्स इवन व्हेन दे आर हॉट। जबकि आपका वेसल हॉट है, लेकिन हम इसको फिर भी अपने हाथ से पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट इज योर फॉल्स सीलिंग। फॉल्स सीलिंग जो हम ये करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम करते हैं ना, ऊपर वुडन प्लाईवुड लगाते हैं, ये सारा। अब कभी तुमने अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम देखा हो, जो हम कहते हैं ना कि पीओपी किया हुआ है जी, हमने तो बहुत सुंदर रूफ बनाया है, पीओपी रूफ, सॉरी सीलिंग बनाई है और वो पीओपी किया है, तो ये वो है। उनमें क्या होता है, प्रोवाइड अ लेयर ऑफ एयर बिटवीन द टू सीलिंग्स। जो दो छत है ना, उनके बीच में हम एक लेयर छोड़ देते हैं, विच कीप्स रूम वार्म ड्यूरिंग विंटर। अब वो विंटर में आपके रूम को वार्म रखती हैं और समर में ठंडा रखती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एयर है ना, एयर इन दो सीलिंग के बीच में वो ट्रैप हो जाती है और वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो ना वो हीट को आने देती है ना वो हीट को जाने देती है। सेम लॉजिक आपका अप्लाई होता है वुलन क्लोथ्स पे। विंटर्स में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं या हम ब्लैंकेट लेते हैं, है ना। क्यों लेते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा जो वुलन क्लोथ्स होते हैं उनमें होल्स होते हैं ना, होल, वो लूज होता है, और लूज होता है तो उसमें एयर गेट ट्रैप्ड इन बिटवीन। उनके बीच में क्या हो जाती है? एयर ट्रैप हो जाती है। एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, वो बैड कंडक्टर है, ठीक है। और इसी की वजह से वूल भी क्या बन गई? बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो पूरा लॉजिक क्या है? वूल में होल्स होते हैं, उस होल्स में एयर ट्रैप हो जाती है। एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, वूल भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट हो गया। बोथ एयर एंड वूल प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू कूल सराउंडिंग। अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो वही रहता है ना, 37 डिग्री सेल्सियस। चाहे बाहर ठंड में 5 डिग्री सेल्सियस हो जाए, चाहे 10 डिग्री सेल्सियस हो जाए, जितना भी हो जाए, हमारी बॉडी का तो वही रहता है। तो हमारी बॉडी की हीट को जो वुलन है वो फ्लो करने ही नहीं देता, सराउंडिंग में जाने ही नहीं देता। दे ऑल्सो प्रिवेंट, और जो बाहर की ठंडी एयर है उसको हमारी बॉडी पे आने नहीं देता। क्यों? क्योंकि दोनों काम पॉसिबल है ही नहीं। सो वी फील वार्म। अब इग्लूज क्या? इग्लूज के हाउस जो होते हैं वो क्या होते हैं? बर्फ के ही बने होते हैं ना, आइस के। फिर भी हम हैरान है, अरे आइस तो ठंडी होती है, फिर वो गर्म कैसे होते हैं? डबल वॉल हाउसेज होते हैं। देखो डबल वॉल, ऊपर वाला भी आइस ब्लॉक है, ठीक है, नीचे वाला भी आइस ब्लॉक है, बीच में खाली जगह है जहां एयर ट्रैप्ड है। सेम लॉजिक, एयर डबल वॉल के बीच में ना हीट को बाहर से अंदर आने देती है, ना अंदर से बाहर जाने देती है, ना इग्लू के अंदर आने देती है, ना इग्लू के बाहर जाने देती है। हेंस कीप इट्स वार्म, और उसे क्या रखती है? वार्म। अब है आपका डबल वॉल। द वॉल्स एंड डोर्स ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। जो रेफ्रिजरेटर के डोर्स होते हैं ना और वॉल्स होते हैं, उनमें 2 लेयर्स होती है विद एन इंसुलेटिंग मटेरियल इन द मिडल में। अब एयर तो नहीं होती, लेकिन कोई और इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। इंसुलेटिंग मटेरियल मतलब ना हीट को अंदर आने देगा, ना जो अंदर है उससे बाहर जाने देगा। दिस मटेरियल एंड एयर ट्रैप्ड बिटवीन द 2 वॉल्स। अब वो जो मटेरियल दिया और जो 2 वॉल्स के बीच में एयर ट्रैप्ड है, ठीक है। प्रिवेंट फ्रॉम एंटरिंग द रेफ्रिजरेटर, प्रिवेंट हीट फ्रॉम एंटरिंग द रेफ्रिजरेटर। वो रेफ्रिजरेटर के अंदर हीट को आने नहीं देता। द सेम इज ट्रू इन केस ऑफ डबल वॉल्ड कोल्ड स्टोरेज एंड डबल वॉल्ड आइस बॉक्स। जिनमें भी ये डबल वॉल्ड होती है ना, उनके बीच में एयर और इंसुलेटिंग मटेरियल कोई और ट्रैप करना पड़ता है, जो बैड कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, है ना, तभी ये होता है।
अब आपका है गनी बैग्स। स्लैब ऑफ आइस आर कवर्ड विद गनी बैग्स। द मटीरियल यूज फॉर मेकिंग गनी बैग्स इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड डज नॉट अलाउ हीट flow from outside to enter into ice. Moreover, the air filled in the interspaces of gunny bags, being a bad conductor of heat, further check the transmission of heat from outside and prevent the ice from melting. Same logic, जो ice है अगर उसमें हीट आएगी तो वो सारी मेल्ट हो जाएगी, तो हम उसे गनी बैग से कवर कर देते हैं। अब गनी बैग बनाने के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो यानी कि ना तो वो हीट को आने देगा ना वो हीट को जाने देगा, तो बाहर से तो हीट अंदर आइस में एंटर करेगी ही नहीं। और इसके अलावा जो गनी बैग में इंटरस्पेसेस है ना, जो छोटी छोटी जगह होती है, वो जो है वो एयर से फिल हो जाती है। अब एयर भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो एयर भी वही सेम काम करती है, तो आपकी जो आइस है वो मेल्ट नहीं होती।